तो दोस्तों, मेरा नाम है कि चौधरी और आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारे पास फिजिक्स होती है उसका सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फिजिक्स है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट इसमें आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और चैप्टर नंबर 2 आता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो कि एक यूनिट में पहली वाली यूनिट में आता है 4 से 8 नंबर का आता है। और बात करें चैप्टर नंबर 3 की तो यहाँ पे विद्युत धारा है जो कि 7 मार्क्स का आता है। और नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है जो कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। और चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य है। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा जो कि 4 से 8 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 है वैद्युत चुंबकीय तरंगी चैप्टर जो कि 4 मार्क्स का आता है। अगर बात करें जो हमारे पास पहली बुक में आते हैं, और अगर बात करें इसके पार्ट 2 की तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 आता है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। और चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी जो कि 10 से 13 नंबर का आता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है विकिरण तथा द्वैत प्रकृति जो कि 6 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 जो कि परमाणु है। और चैप्टर नंबर 13 जो कि नाभिक है जो कि 8 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 4 है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ जो कि 4 से 5 मार्क्स का आता है। अगर बात करें पेपर की पैटर्न की तो यहाँ पे 30 मार्क्स का आता है प्रैक्टिकल और 70 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम जो कि हमें बोर्ड में करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न की तो 70 मार्क्स का आता है जो कि हमें 3 घंटे 15 मिनट में करना पड़ता है। और इसका पैटर्न है पूछने का, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 6 जो कि 1-1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि 1-1 मार्क्स के होते हैं, 6 नंबर मिल जाते हैं यहाँ से। और फिर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 मार्क्स के आते हैं और 1-1 नंबर के होते हैं, तो यहाँ से भी हमें 6 नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि फर्स्ट पार्ट में आता है। यहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं और यहाँ पे हमें 8 नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि सेकंड पार्ट में आते हैं इसके, जो कि 3-3 नंबर के होते हैं और टोटल क्वेश्चन 10 होते हैं, यानी कि हमें यहाँ से 30 मार्क्स मिल जाते हैं। और फिर बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 4-4 नंबर के होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि कितने 5-5 नंबर के होते हैं, तो यहाँ से हमें 20 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर टोटल काउंट नंबर करें तो टोटल हमारे पास 70 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारे पास, और यहाँ पे बात करेंगे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें आता है स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। अगर मैं बात करूं स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन की तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर होता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला पॉइंट है विद्युत आवेश जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि यह वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण यह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण यह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो पहला एग्जाम्पल है आवेशित कण से कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कागज की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना भी इसका एक एग्जाम्पल है। अगर बात करें वैद्युत आवेश के प्रकार की तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है धनावेश जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणावेश जिसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। जो धनावेश होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज वो प्रोटॉन पर होता है, और जो ऋणावेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स माना जिसमें हमने माना कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक हमारे पास निकाय है जिसके अंदर क्या है कुछ इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ
रिमूव करने का मतलब होता है मैंने किसी को दान दिया, मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हमारे ऊपर। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी किसी को हमने इलेक्ट्रॉन दिए तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज कैसे आता, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए, हमारे पास जो निकाय था हमने किसी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए, तो ऐड करने का मतलब है किसी से उधार ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। अब माइनस चार्ज का मतलब क्या है, हमने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की हो गई अधिकता, तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो प्रोटॉन होता है हमारे पास वो अगतिशील होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गतिशील होता है। यानी कि नोट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एवं जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक में ही रहता है, यानी कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ना कि प्रोटॉन का। प्रोटॉन तो नाभिक में ही रहता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए जो वैलिड है, यानी कि बिंदु आवेश के लिए अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो प्रतिकर्षण बल लगता है। हमारे पास दो चार्ज हैं जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस हैं, तो क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, यानी कि रिपल्सन जिसे हम बोलते हैं। समान प्रकृति में क्या होता, प्रतिकर्षण बल होता। नेक्स्ट हमारे पास दोनों हम माइनस माइनस लेंगे तो क्या होगा, तब भी रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा, जो कि समान प्रकृति है। लेकिन क्या होगा जब हम असमान प्रकृति ले लें, यानी कि एक हमारे पास प्लस है एक माइनस, या ऐसा भी हो सकता है एक माइनस हो जाए एक प्लस, तो यहाँ पे होता है आकर्षण बल, यानी कि जैसे हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तो यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन अगर असमान प्रकृति के बल हैं तो यहाँ पे आकर्षण बल लगता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक लाइन में लिखिए कि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल्सन एंड अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्शन ईच अदर। यानी कि अगर समान चार्ज होंगे तो ऑलवेज क्या करेंगे, रिपल्सन ईच अदर एक दूसरे को, एंड अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्शन ईच अदर। अगर असमान प्रकृति के चार्ज हुए तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण करेंगे, ठीक है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश की तो यहाँ पे माइनस का चार्ज होता है, इस पर माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम में होता है, ठीक है। यानी कि माइनस वैल्यू चार्ज होता है इस पे। अगर बात करें प्रोटॉन की तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 प्लस वैल्यू में इसका चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोट पॉइंट की, तो समान प्रकृति के आवेशों को हम सजातीय आवेश कहते हैं, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये कैसा था, यहाँ पे जो है ये समान प्रकृति के हैं तो इसे हम बोलेंगे सजातीय आवेश, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश। यानी कि यहाँ पे लिखा भी आगे कि समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं तथा असमान प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आवेश का जो मात्रक होता है इन एसआई सिस्टम में आवेश का जो मात्रक है उसे हम कहते हैं कूलाम। और आवेश का जो मात्रक वो है वो एम्पियर्स में अगर बात करें तो होता है एम्पियर सेकेंड, क्योंकि Q इक्वल टू होता है आई टी, तो हम इसे निकाल सकते हैं। आई का होता है एम्पियर और टी यानी कि समय का होता है सेकेंड। तो यानी कि आवेश का मात्रक इन एसआई सिस्टम में होता है कूलाम, और आवेश का मात्रक एम्पियर सिस्टम में होता है एम्पियर सेकेंड होता है। अगर बात करें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक की, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेरड, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेरड, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। अगर बात करें आवेश की विमा की, तो आई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है Q बटे टी, यानी कि धारा इक्वल टू होता है आवेश बटे समय, यानी कि आई इक्वल टू क्या है, Q बटे टी, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से अगर Q का मान निकाला जाए तो Q इक्वल टू हो जाएगा आई टी, और विमा की अगर बात करें आवेश की तो हो जाएगा यहाँ पे आई की क्या होती है, ए से लिखते हैं यानी कि एम्पियर, और टी की हम कैपिटल डी से लिखते हैं, और इसे हमेशा ब्रैकेट में अपन बंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोट पॉइंट की, तो यहाँ पे 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकंड कब होगा, 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकंड कब होगा।
तो हम जानते हैं हमारे पास आवेश का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। यदि किसी चालक में हम क्या करें, इफ टी इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें, यानी किसी चालक में टी बराबर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तब क्या होगा, तब Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे Q इक्वल टू आई टी। आई का मान रखा हमने 1 एम्पियर और टी का हो जाएगा 1 सेकेंड, तो यहाँ पे Q इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं और Q जो है बराबर होता है 1 कूलाम के, तो 1 कूलाम इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि हमारे पास इंपोर्टेंट है, इसको हमें याद करना है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस वैल्यू में होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस वैल्यू में होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। होता सेम है बट डिफरेंट क्या होता, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस वैल्यू में और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस वैल्यू में। अगर बात करें एल्फा कण पर आवेश की, तो एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 2 गुना किसका, इलेक्ट्रॉन का, और पॉजिटिव वैल्यू में होता है, यानी कि 2 इंटू, और इलेक्ट्रॉन का जानते 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है, तो यहाँ पे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम आ जाएगा। 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम किसका होता है, एल्फा कण का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 केजी में, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान है इसलिए जी क्या में आएगा, केजी में आएगा। ठीक है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 केजी में। ठीक है। अगर बात करें ई क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश जिसे हम बोलते हैं या मूल आवेश जिसे हम बोलते हैं। ई क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश। अगर बात करें मूल आवेश की डेफिनेशन की, तो मूल आवेश जो होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, इसे हम ई से लिखते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।